हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे स्क्रूटो की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.4 के बारे में। इसके पहले 1.1, 1.2, 1.3 के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो प्रॉब्लम है 1.4 काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम जेईई मेंस में आने के कुछ चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइए पढ़ते हैं पहले क्या दे रखा है प्रॉब्लम्स के अंदर। तो देखिए पॉइंट लिखा है, अ पॉइंट मास स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक पॉइंट मास है जो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जैसे मैंने सपोज कर लिया एक्स एक्सिस एक, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट मास रख लिया, उसका मास हमें नहीं पता है, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट मास। पॉइंट मास एक्सेलरेशन कितना उसका ए दे रखा है, ठीक है। आफ्टर एक टाइम t1 आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन, मतलब यहाँ से मान लो कि यहाँ तक वो चल चुका है, t1 टाइम लगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन चेंजेस साइन रिमेनिंग द सेम इन मैग्नीट्यूड। चेंजेस साइन रिमेनिंग द सेम इन मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन साइन क्या हो रहा, चेंज हो रहा। अब देखिए एक बात, अगर वो आगे एक्सेलरेट कर रहा है और उसका साइन चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहा नेगेटिव, तो पार्टिकल क्या करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा। आपकी साइकिल चल रही है आगे और आपने अचानक से उसमें ब्रेकिंग एफिशिएंसी लगाना चालू कर दी या स्पीड कम कर दी, तो क्या कर रही है, डीएक्सेलरेट करना लग जाएगी। तो पार्टिकल अगर आगे की ओर जा रहा है, पहले उसका एक्सेलरेशन क्या था ए, कुछ टाइम t1 के बाद क्या हो रहा है, वो अपना जो साइन है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर साइन चेंज कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन में, ठीक है साहब। डिटरमाइन द टाइम t फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मोशन इन विच द पॉइंट मास रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। वो वापस से क्या हो जाए, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए बात करते कैसे। सबसे पहले वो अगर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो किसी टाइम t1 में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, किसी टाइम t1 में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो उस टाइम t1 में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्या उस डिस्टेंस को मैं s इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन उसका a था t स्क्वायर लिख सकते हैं, t1 का स्क्वायर। पहले इस टाइम t1 में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लिया मैंने कितना, s1। बाद में क्या होता है, पार्टिकल यहाँ पर आता है और यहाँ से आगे मुड़कर मान लीजिए कि पलटी मारकर ऐसा पहुँच जाता है। हमने ये मान लिया इनिशियल पोजीशन पर वापस जाना, मतलब वैसे आ रहा होगा, डीएक्सेलरेट होकर वापस से टर्न लेकर वो यहाँ पहुँच गया होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जिस एक्सिस से स्टार्ट कर रहा था वापस से उसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है ना। इस मोशन को आप वर्टिकल भी मान सकते हैं। पार्टिकल का आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया है एक्सेलरेशन से और वहाँ से ऊपर जाके नीचे आ गया। यहाँ पर इसी पोजीशन पर आना, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना है, 0 है। अगर मैं बात करूँ कि पार्टिकल जहाँ से गया है वहाँ पर अगर वापस आ जाता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। क्योंकि उसने बोला है क्या, इन विच द पॉइंट मास रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है साहब। तो t1 टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया, हाफ at स्क्वायर। दूसरी बात, अगर इस t1 टाइम के ऊपर मैं वेलोसिटी की बात करूं, भाई अगर एक एक्सेलरेशन से चल रहा है पार्टिकल तो किसी टाइम t1 के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ से जब पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाता है तो उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, t2। पहले एक्सेलरेट करा, t1 टाइम तक एक्सेलरेट करा, उसके बाद रिटार्ड करने लगा, तो वो टाइम t1 टाइम था, उसके बाद वाला टाइम मैंने मान लिया क्या, t2। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरे पास, टोटल टाइम आ गया t। क्या इस t को मैं t1 प्लस t2 लिख सकता हूं। अब भाई ये जो t2 टाइम था जहां पर पार्टिकल क्या कर रहा था, रिटार्ड कर रहा था, क्या कर रहा था, रिटार्ड कर रहा था, तो उस कंडीशन पे उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो दूसरी बात, अगर मैं उसका डिस्टेंस निकालूं s2, इसको s1 बोल देते हैं। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट t1 पर बात करूं तो उस पार्टिकल की जो स्पीड थी कहां पर, इस पॉइंट के ऊपर, क्या इस पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड में v इंटू t1 लिख सकता हूं, क्या इस पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड में क्या v इंटू t1 लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर जो इसकी सॉरी a इंटू t1 आ जाए बेटा, v इंटू t1 है, a इंटू t1, एक्सेलरेशन क्या उसका a है, इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल दिया हमने, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इंटू t1। अब वो इनिशियली वेलोसिटी इसकी a इंटू t1 है, यहाँ से पार्टिकल क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो इसका डिस्टेंस आ जाएगा s इक्वल टू u टाइम t2 माइनस हाफ ऑफ a t2 का स्क्वायर। माइनस क्यों लगा बेटा, क्योंकि जो पार्टिकल पहले एक्सेलरेट कर रहा था वो अपना साइन चेंज कर रहा, मतलब नेगेटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, तो कॉमन सेंस हम बता सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड हो रहा मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब s2 की बात करूं तो s2 बराबर u कितना था, a इंटू t1
ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या थी इसके बाद a इंटू टी वन थी, ये टाइम हो गया t2 माइनस 1/2 e ऑफ t2 का स्क्वायर, गॉट माई पॉइंट, a इंटू t2 का स्क्वायर हो गया। अब अगर इसके नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट में टाइम t1 लगा और टाइम t2 लगा, तो फाइनली पार्टिकल क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसका हो गया 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, रियलिटी में वो चला कितना, ये चला और ये चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा आपका, पर यहाँ टाइम t1 में कितना ट्रेवल किया था उसने, हाफ ऑफ a t1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ a t1 t2 माइनस हाफ ऑफ a t2 का। ये पूरी जर्नी की बात कर ली मैंने कि पार्टिकल पहले चला, उसकी उस टाइम पे कुछ डिस्टेंस अलग था, डिस्प्लेसमेंट उसका अलग था, फिर वापस से चलकर वापस से पोजीशन पर आ गया अपने इनिशियल पोजीशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर उसका 0 हो गया तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो पार्टिकल की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी। अगर इक्वेशन ये आ जाएगी तो इसके हिसाब से हम यहाँ t2 की वैल्यू निकाल लें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर देते सब में, तो ये कितना हो जाएगा, और ये हाफ ऑफ a2 को इधर ले आइए, तो a t2 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2a t1 t2, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का, सॉरी ये भी हो जाएगा माइनस का a t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से पलटी मारने के बाद पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन में जा रहा होगा या पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन पे जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका t2 का टाइम में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर a से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको कट ही जाएगा, तो t2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना 2t1 t2 माइनस a आपका कट गया, ये कितना आ गया t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉल्व कर लेते हैं, तो t2 इक्वल टू बाय फार्मूला मेथड से होगा, तो ये जगह माइनस का पहले माइनस होता है, माइनस का 2 ऑफ t1 प्लस माइनस अंडर रूट 2t1 का स्क्वायर, तो माइनस 2t1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और ये कितना हो गया t1 का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, और a का वैल्यू कितना है आपके पास 1, t1 का t2 का मल्टीपल क्या है 1 है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया 1। चलिए जी, अगर ये वैल्यू 1 आ गया हमारे पास, अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा 1 आ गया, तो इसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो t2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा t2 इक्वल टू माइनस का माइनस प्लस 2t1 प्लस माइनस 4t स्क्वायर, 4t1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये माइनस का है, ये नेगेटिव था, ये भी हो गया माइनस का 4t1 स्क्वायर, मतलब रियलिटी में ये कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट के अंदर a t1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो t2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2t1, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2√2, t1 भी कॉमन, ये √2 बचेगा अंदर, और नीचे कितना आ गया 2। ये टोटल मैक्सिमम टाइम हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लूंगा, देखिए एक पॉजिटिव साइन लिया, एक मैं नेगेटिव वाला बता देता हूँ आपको t2, तो यहाँ से कितना आ गया 2t1 माइनस 2√2 t1 अपॉन में 2। ये जो अगर वैल्यू आप लोगे तो ऑलरेडी ये टाइम हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो टाइम नेगेटिव तो होता ही नहीं, मतलब इस वाले को हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रियलिटी में हमारे पास t1 कितना आ गया, t1 कितना आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो जो t2 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना हमारे पास, t2 इक्वल टू t1 प्लस यहाँ से हो जाएगा t1√2, ठीक है, t1 कॉमन निकाल लीजिए, तो t2 कितना हो जाएगा बेटा, t1 कॉमन 1 प्लस √2, ये हमारे पास आ गया कितना टाइम t2 टाइम। जब वो रिटार्ड होकर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो हमें पूरी टोटल इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के बाद निकाला। तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, टोटल टाइम कितना था, t इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t1 कितना दे रखा था हमारे पास, t1 तो t1 ही था, t2 कितना था हमारे पास t1, और ये हो गया 1 प्लस √2, t1 कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस √2,
तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा बेटा, t इक्वल टू t1, 1 और 1 कितना आ गया 2, 2 प्लस √2। तो उस पार्टिकल को अगर वो एक्सेलेरेशन से स्टार्ट चल रहा है, स्टार्ट करता है, कुछ टाइम t1 के बाद वो अपने आप एक्सेलेरेशन का साइन चेंज कर लेता है और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन पर उसका जो टोटल टाइम ऑफ जनरी होगा, जो टोटल टाइम t लगेगा वो कितना लगेगा, t1 प्लस 2√2, t2 प्लस √2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो ये रोडो का 1.4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।